हेलो स्टूडेंट्स, अपन कोशिकांग पढ़ रहे थे और कोशिकांगों में आज अपन पढ़ेंगे माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्म सार। अब देखो, ये जो माइक्रोबॉडीज है ये एकल झिल्ली युक्त छोटे कोशिकांग है। एकल झिल्ली युक्त छोटे कोशिकांग है। अब ये जो माइक्रोबॉडीज है ये 3 प्रकार की होती है। माइक्रोबॉडीज कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। अब देखो 3 प्रकार कौन कौन से? नंबर 1 पेरोक्सिसोम। पहला प्रकार कौन सा है? पेरोक्सिसोम। दूसरा है ग्लाइओक्सिसोम। और तीसरा प्रकार है स्पेरोसोम्स। तो माइक्रोबॉडीज 3 प्रकार की, पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम और स्पेरोसोम्स। अब देखो, पहले देखेंगे अपन पेरोक्सिसोम। जो पेरोक्सिसोम होते हैं ये पेरोक्सिसोम पादप और जंतु दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। पादप व जंतु सेल्स में उपस्थित। यानी जो पेरोक्सिसोम होते हैं ये पादप कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं और जंतु कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। अब देखो, जो मुख्य है वो इसका कार्य। इस पेरोक्सिसोम के मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो देखो, पेरोक्सिसोम के कार्य पादप और जंतु सेल्स में क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो कार्य की बात करेंगे तो पादप सेल्स में क्या कार्य है और जंतु सेल्स में इसके क्या कार्य है? यह है जंतु सेल्स और यह है पादप सेल्स। तो ध्यान रखना, पेरोक्सिसोम के कार्य जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में क्या है? अलग अलग है। ठीक है, अब देखो, जंतु कोशिकाओं में इस पेरोक्सिसोम का क्या कार्य होता है? तो जंतु कोशिकाओं में पेरोक्सिसोम H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या करता है? अपघटन करता है। यानी जंतु कोशिकाओं में हानिकारक पदार्थ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन कौन करेगा? पेरोक्सिसोम। और पादप सेल में पेरोक्सिसोम क्या करेगा? तो पादप सेल्स में पेरोक्सिसोम वसा का बीटा ऑक्सीकरण करता है। पादप कोशिकाओं में पेरोक्सिसोम क्या करेगा? वसा का बीटा ऑक्सीकरण। तो देखो, जंतु सेल में कार्य। तो जंतु सेल में पेरोक्सिसोम H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का क्या करेगा? अपघटन। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में पेरोक्सिसोम H2O2 का अपघटन करता है और पादप कोशिकाओं में क्या करता है? तो ध्यान रखना, पादप कोशिकाओं में पेरोक्सिसोम वसा का बीटा ऑक्सीकरण करते हैं।
तो पादप कोशिकाओं में वसा का बीटा ऑक्सीकरण कहां होगा? परोक्सीसोम। और दूसरा कार्य प्रकाश श्वसन का कुछ भाग संपन्न होता है। प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पिरेशन का कुछ भाग कहां संपन्न होगा? परोक्सीसोम। ये बात हो गई किसकी? परोक्सीसोम की। अब देखो कि जो वसा है, इस वसा का बीटा ऑक्सीकरण तो जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और पादपों में कहां होगा? परोक्सीसोम में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी वसा का बीटा ऑक्सीकरण वसा का बीटा ऑक्सीकरण एनिमल सेल्स में, एनिमल्स में तो कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और प्लांट सेल में कहां होगा? तो ध्यान रखना, परोक्सीसोम। ठीक है। वसा का बीटा ऑक्सीकरण जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और पादप कोशिकाओं में परोक्सीसोम में होता है। ये हो गया पहला सूक्ष्मकाय परोक्सीसोम। अब देखो इसके बाद अगला जो सूक्ष्मकाय है वो है ग्लाइऑक्सीसोम। अब बात करेंगे अपन ग्लाइऑक्सीसोम की। इस ग्लाइऑक्सीसोम को रूपांतरित परोक्सीसोम भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? रूपांतरित परोक्सीसोम। मतलब परोक्सीसोम ही रूपांतरित होकर के किसका निर्माण करते हैं? ग्लाइऑक्सीसोम का निर्माण करते हैं। अब देखो जो ग्लाइऑक्सीसोम होते हैं ये केवल किसमें मिलेंगे? पादप सेल्स में। ग्लाइऑक्सीसोम केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में क्या होंगे? अनुपस्थित। जंतु सेल्स में अनुपस्थित। तो ध्यान रखना, परोक्सीसोम होते हैं पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ग्लाइऑक्सीसोम होते हैं केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। इन जो पादप कोशिकाएं हैं इनमें भी देखो ये मुख्य रूप से अरंडी और मूंगफली के बीजों में पाए जाते हैं। ठीक है। यानी ग्लाइऑक्सीसोम होते हैं पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिकाओं में भी मुख्य रूप से अरंडी और मूंगफली के बीजों में पाए जाते हैं। अब बात करें इनके कार्य की। कार्य तो देखो वसा से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। वसा से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। तो वसा से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जिस चक्र के द्वारा होता है उस चक्र को क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सिलेट चक्र। ग्लाइऑक्सिलेट चक्र। तो ये ग्लाइऑक्सिलेट चक्र कहां संपन्न होगा? ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है। यानी ग्लाइऑक्सीसोम में क्या होता है? वसा को किसमें रूपांतरित किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। और वसा को कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित करने वाले चक्र को क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सिलेट चक्र।
तो ग्लाइऑक्सिलेट चक्र कहां संपन्न होता है? ग्लाइऑक्सिसोम में। ठीक है, ये हो गया दूसरा सूक्ष्मकाय। अब इसके बाद देखो तीसरा सूक्ष्मकाय है स्पेरोसोम्स। तीसरा सूक्ष्मकाय है स्पेरोसोम्स। अब ये जो स्पेरोसोम्स होते हैं ये भी केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो स्पेरोसोम्स केवल पादप सेल्स में उपस्थित, यानी जंतु कोशिकाओं में स्पेरोसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। जंतु कोशिकाओं में केवल पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं। तो स्पेरोसोम होते हैं पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। और इसका मुख्य कार्य, स्पेरोसोम्स का मुख्य कार्य, तो मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का अपघटन, वसा उपापचय, वसा उपापचय या वसा का अपघटन होता है। ठीक है, तो स्पेरोसोम्स में वसा का उपापचय होता है और इस स्पेरोसोम्स को पादप लाइसोसोम भी कहते हैं। पादप लाइसोसोम। तो पादप लाइसोसोम किसको बोलेंगे? स्पेरोसोम्स को। ठीक है, एक बार देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्मकाय एकल झिल्ली युक्त छोटे कोशिकांग होते हैं। माइक्रोबॉडीज तीन प्रकार के होते हैं, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम और स्पेरोसोम्स। पेरोक्सिसोम है पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम और स्पेरोसोम्स हैं ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पेरोक्सिसोम है उसका कार्य बताया आपको। पेरोक्सिसोम का जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में कार्य क्या है? अलग अलग। जंतु कोशिकाओं में तो पेरोक्सिसोम H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या करता है? अपघटन करता है। और पादप कोशिकाओं में पेरोक्सिसोम क्या करता है? वसा का बीटा ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा कोशिकांग है ग्लाइऑक्सिसोम। इस ग्लाइऑक्सिसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो ग्लाइऑक्सिसोम में ग्लाइऑक्सिलेट चक्र संपन्न होता है। ग्लाइऑक्सिलेट चक्र कहां संपन्न होगा? ग्लाइऑक्सिलेट में। तीसरा है स्पेरोसोम्स। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? वसा का उपापचय या वसा का अपघटन। और इस स्पेरोसोम्स को पादप लाइसोसोम भी कहते हैं।